हरिओम। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य आनंद पाठक एक बार फिर से आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में स्वागत करता हूँ। गोमुख प्रसव शांति, आज इसके विषय में आपको बताऊंगा। जिनको पता है या जिन्होंने देखा है उन्हें शायद पता हो ना हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। और यह गोमुख प्रसव शांति एक ऐसा अंग है हर एक शांति का। और हर एक शांति का मतलब ये है कि जैसे जब किसी बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, किसी का ज्येष्ठा में हुआ है, किसी का मूल में हुआ है, किसी का जन्म व्यतिपात में हुआ है, किसी का जन्म विषकुंभ योग में हुआ है, यमल जनन शांति करवाई जाती है, त्रिक प्रसव शांति करवाई जाती है। जब पिता और पुत्र का एक ही नक्षत्र होता है तो उसकी शांति करवाई जाती है। इन सभी शांतियों में सबसे महत्वपूर्ण एक जो विधान है वो है गोमुख प्रसव शांति। इसका मतलब क्या है? गो मतलब गाय माता, मुख मतलब गाय माता का मुख, प्रसव शांति मतलब जिस बच्चे का इन सारे दोषों में या अशुभ नक्षत्र आदि में जन्म हुआ है उस बच्चे का गौ माता के मुख से दूसरा जन्म करवाना, प्रसव करवाना, उसे कहा जाता है गोमुख प्रसव शांति। और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है पूजा का। अब उसमें क्या होता है, यह कैसे किया जाता है? तो मैं यही चीज कहूंगा कि जब भी किसी भी बच्चे का जन्म आश्लेषा से लेकर ज्येष्ठा है, मूल आदि है, यमल जनन शांति है, त्रिक प्रसव शांति, ये मैं आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। लेकिन जब अशुभ योग या नक्षत्र आदि में जैसे अमावस्या आदि है उसमें जन्म हुआ है, आपको पता है कि इस दिन यह था, इस दिन यह था, या इस दिन इस नक्षत्र या अमावस्या आदि थी, सबसे पहला काम एक करवाइए, आप विधि विधान करवाइए, बाद में करवाइए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको यह पता चले कि अमावस्या आदि या जिन नक्षत्रों का मैंने उल्लेख किया उसमें जन्म है, सबसे पहले गोमुख प्रसव शांति करवाइए। जब आप उसका विधान करवाओगे तब पंडित जी फिर से करवाएंगे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आदि अच्छी नहीं है तो कम से कम आप यह एक चीज तो करवा सकते हैं, पंडित जी को बुलवाइए, गाय माता का मुख का जो प्रसव गोमुख प्रसव है शांति है वो उनसे करवाइए। बहुत संक्षिप्त है, करीब आधे घंटे से ज्यादा की यह विधि विधान नहीं है। इसमें क्या होता है, गौ माता को बुलाई जाती है, गोपाल के साथ उनका पूजन आदि किया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म अभी हुआ है और आपको पता चल गया कि इसका जन्म ज्येष्ठा या आश्लेषा, मूल या अमावस्या में हुआ है, या पिता पुत्र का दोनों का नक्षत्र एक है, तो उसमें क्या होता है कि उस बच्चे को उसका निवारण हेतु, संस्कृत में लिखा है निवारण अर्थे, तो उस दोष का निवारण करने के लिए ब्राह्मण के द्वारा पहले उसके माता पिता को या पिता को आचमन आदि करवाया जाएगा, फिर शांति पाठ ब्राह्मण के द्वारा पढ़ा जाएगा, देवता नमस्कार आदि करवाया जाएगा, और फिर मुख्य जो शांति है गोमुख प्रसव शांति करवाई जाएगी। अब उसमें जैसे कलश पूजन आदि से लेकर सब कुछ होता है। अब उसमें क्या होता है कि एक जो सूप होता है वो सूप लेके उस सूप के अंदर जैसे गेहूं है या बाजरा है जो गौ माता को प्रिय है उनका भोजन, वो लेते हैं। उसके अंदर बच्चे को सुलाया जाता है, एक बड़े से सूप को लेकर उसमें गेहूं या धान्य आदि रखकर जो गौ माता खा सके उसमें उन बच्चे को सुलाया जाता है। फिर उस सूप को माता पिता गौ माता के सामने ले जाएंगे और गौ माता क्या करेगी, वो अन्न खाएंगे, उसमें जो धान्य आपने रखा है वो खाएंगे, और जो उसमें बच्चा रखा है उसको अपनी जीभ के माध्यम से उसको चाटेगी। मतलब ये हो जाएगा कि जब गौ माता उस बच्चे को चाटेगी तब उसी समय पर यह होगा कि उस बच्चे का नया जन्म गौ माता के मुख से प्रसव के द्वारा हुआ है। मतलब जो पूर्व जन्म के दोष लेकर वो अभी जन्म लिया है, उसने अभी जन्म लिया है, तो वो जो दोष थे, चाहे वो नक्षत्र का हो, चाहे वो योग का हो, चाहे वो अमावस्या आदि का हो, चाहे यमल जनन का जो भी दोष है, वो दोष वहीं पर नष्ट हो जाएंगे जब गौ माता अपनी जीभ से, अपने मुख से उस बच्चे को चाटेंगे और उस सूप में जो धान्य है वो गौ माता खाएगी, और उसे ही कहा जाता है गोमुख प्रसव शांति। उसका पूरा एक विधान है। जैसे आप जिस ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं सबसे पहले उनका भी पूजन करते हो, फिर आप गौ माता को बुलाते हैं तो ब्राह्मण देवता मंत्र आदि पढ़ते हैं, उस समय पर गौ माता का भी वो पूजन करवाएंगे। संकल्प होगा और संकल्प में पूरा जो नक्षत्र, योग, करण, तिथि, वार आदि का उच्चारण होगा, और उसमें मुख्य जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा कि अस्य शिशो हो, मतलब इस बच्चे का, या जब पिता के द्वारा किया जाएगा तब होगा कि ममा शिशु हो, या
मम संतान, चाहे पुत्र हो पुत्री, वहां पर शब्दों को, वहां पर बच्चों के लड़की है या लड़का है उस हिसाब से वहां शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्या है, अमुक नक्षत्र, योग, तिथि या काल, जो अनिष्ट समय में, अरिष्ट समय में उसका जन्म हुआ है। जैसे मैंने यहाँ अमुक नक्षत्र बोला तो क्या होगा कि अस्य शिशोः आश्लेषा नक्षत्रस्य जनन सूचित अरिष्ट शांति प्रीत्यर्थम, अरिष्ट शांति अर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गौमुख प्रसवम करिष्ये, अर्थात इस बच्चे का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उस दोष की शांति के लिए गौमुख का प्रसव करिष्य, मतलब हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये इसका संकल्प होगा। उसके पश्चात गणेश आदि स्मरण होगा, शांति सुक्त शांति पाठ पढ़ा जाएगा, देवता नमस्कार आदि होगा, दिग्रक्षण होगा, कलश पूजन आदि होता, गणपति पूजन आदि होगा। और उसके पश्चात जैसे मैंने आपको बताया कि गौ माता के मुख से बालक का प्रसव करवाया जाएगा। गौ माता जैसे ही उस बच्चे को स्पर्श करेगी मुख के माध्यम से, तुरंत ही वो जो दोष के साथ जन्म लिया है वो दोष वहां पर नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब भी आप गौमुख प्रसव शांति करवाते हो तब वही के वही उस दोषों का निवारण हो जाता है। और उसके पश्चात गौ माता को नमस्कार आदि किया जाता है। और यहाँ पर इतने तक लिखा है कि जब वह बच्चा गौमुख प्रसव आदि हो जाता है, गौ माता के मुख से उसका प्रसव करवाया जाता है, किया जाता है, तब उस बच्चे के माता पिता को पंचगव्य से स्नान आदि करवाना होता है या वह कर सकते हैं। उससे उस माता पिता के भी अगर किसी भी प्रकार के दोष आदि है तो वो नष्ट हो जाएंगे। और जब गौमुख प्रसव आदि जब हो जाएगा उसके पश्चात उसका यज्ञ आदि भी किया जाता है। वो जो आप जिस भी ब्राह्मण देवताओं को बुलाएंगे वो प्रॉपर तरीके से यह पूरा विधि विधान करवाएंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब भी आपको पता चले कि आपके बच्चे का जन्म, जैसे मान लीजिए किसी का 1 हफ्ते पहले ही बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का आज हुआ है, किसी का शायद कल होगा, जब भी कोई इस वीडियो को देखेंगे तो उसको जब पता चलता है कि ऐसा किया जाता है तो क्यों ना करे, अवश्य करना चाहिए। तो उस बच्चे का कम से कम आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य, जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसे सभी प्रकार की शांति प्राप्त होगी। और जिस दोष के साथ वह जन्म हुआ है, इसका पूर्व जन्मों के कारण वह दोषों से वह मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से गौमुख प्रसव शांति की जाती है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा जो मूल बात है, जिस दोष के साथ वह जन्म लेकर आता है इस पृथ्वी पर, उस दोष का तो अवश्य निवारण आपको करवाना ही चाहिए। यह गौमुख प्रसव शांति इसलिए मैंने बताया कि शायद हो सकता है देश काल के अनुसार या कोई आर्थिक रूप से संपन्न ना हो तो केवल गौमुख प्रसव शांति से भी उसको शांति प्राप्त हो सकती है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। सब स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। जय श्री